अब हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 1 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर। ये टोटल 31 क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास में, जीके पर बेस्ड है जो सारे के सारे क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इट इज़ नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शंस में थे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ गोवा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये चिल्का झील है जो कि सबसे बड़ी है और खारे पानी की झील है। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो जो 4 ऑप्शन थे उन 4 ऑप्शन में से जो मॉनिटर का ऑप्शन था, दिस ऑप्शन वाज ऑफ आउटपुट डिवाइस, है ना। कुछ माउस या फिर प्रिंटर इस टाइप के ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से जो करेक्ट आंसर था वो था मॉनिटर। ट्रैक बॉल, ये सॉरी थोड़ा सा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है? तो वही इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इस टाइप से ऑप्शंस में थे, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। स्वीट पोटैटो या शकरकंद क्या है? तो ये जो पौधे का कौन सा भाग होता है ये पोटैटो, ये पूछा गया था। तो ये जो रूट होती है उसकी वो खाई जाती है उस पौधे में, तो स्वीट पोटैटो या शकरकंद उसका रूट होता है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डॉक्टर चिकित्सालय मंदिर डैश, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक था और फिर आपसे ऑप्शंस में पूछा जा रहा था। तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं? चिकित्सालय में। मंदिर कहाँ? मंदिर में क्या पाए जाएंगे? पुजारी पाए जाएंगे। हैदर अली कहाँ का शासक था? ये जो मैसूर क्षेत्र है या हैदराबाद, यहाँ का शासक था हैदर अली। ISCII का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ये है पूरा, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये करेक्ट आंसर था। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अभी रिसेंट में 104 सैटेलाइट भेज करके इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था। बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको भी ये पता होगा, जो शुक्र ग्रह है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग होती रहती है, इसी वजह से ये चमकता है। किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है? तो ये जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इनका जड़ जो होता है वो पानी के अंदर देखने को मिलता है। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? तो ये अर्थ के कोर में मैग्मा पाया जाता है, मॉल्टेड मेटल जो होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसके डिटेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहाँ जलाशय पाया गया? तो धोलावीरा नाम की जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय पाए गए। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मनसा वाराणसी है जिन्होंने जो मिस इंडिया बनी है 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये जो क्रिस गेल हैं इन्होंने ये खिताब हासिल किया है सबसे पहले 500 छक्के लगाने का। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो जो ऑप्शंस थे उनमें से जो सही आंसर था इट इज़ ब्राज़ील। गुजरात में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? काकरापार जो है ये है गुजरात में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनिसेफ लिस्ट में शामिल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो भी ऑप्शंस थे आपके पास में उनमें से जो ऑप्शन काजीरंगा था ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में? तो पीवी सिंधु को हरा करके कैरोलिना मारिन ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में 2016 के। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? ये 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा था। पद्मावत किताब के लेखक कौन है? जायसी पद्मावत किताब के लेखक हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है? तो आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाया गया था। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो जो भी ऑप्शन थे उनके मतलब एजुकेशन या फिर उनके पद के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन जी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे गए थे आपके सेकंड शिफ्ट में, सॉरी ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे।